अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुताबिक डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे और ईरान जो कूद पड़ा है इसराइल और गज़ा के मामले में और उन्होंने अमेरिका को क्या कुछ कहा, उस हवाले से भी बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान सामने आया है उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कहा है कि हम पशीन से जो है वो एहतिजाज शुरू करने जा रहे हैं। ईद के बाद उन्होंने 13 अप्रैल की डेडलाइन दी है कि 13 अप्रैल को हम जो है एहतिजाज करने जा रहे हैं और शुरू करेंगे पशीन से, उन्होंने आगाज़ करने का कहा है। लेकिन अभी मसले क्या है? मसले ये है कि अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसी तरह सड़कों के ऊपर आ जाएगी? अगर उसी तरह सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आने हैं तो इनको सियासी तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उनकी वजह यह है कि खान साहब को एक डील अभी तक है कि आप 3 साल तक बनीगाला के अंदर खामोशी से बैठ जाए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपकी रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन खान साहब जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है, क्या वो इस तरह कुछ करने के लिए मतलब आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा जो है सवालिया निशानात है यहाँ पर। अगर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से बात करें तो वो तो सबकी पसंदीदा है, इदारों को भी पसंद है, सियासी मुखालिफिन को भी पसंद है, इवन खान साहब को भी पसंद है। तो क्या वो दोबारा पार्लियामेंट तक तो चले गए? और दूसरी जानिब जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करते हैं, जो काबीना के वज़रा है उनसे मुलाकातें करते हैं और कहा जाता है कि वो जो है वो ज़रा मुफ़ाहमती सियासत लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इनको आगे इस तरह बढ़ना चाहिए या पार्लियामेंट से दोबारा एक दफ़ा फिर निकल कर सड़कों के ऊपर आना और सियासत का आगाज़ करना इनको सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है और ये इनके लिए ख़तरा भी है। नाज़रीन, साइफ़र केस के हवाले से अगर बात करें तो लतीफ़ कोसा साहब जो कहते हैं कि खान साहब कुछ ही अरसे में बरी हो जाएंगे, और राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर खान साहब की सज़ाई मुअत्तल होती है इमरान खान की तो वो जेल से रिहा तो हो सकते हैं लेकिन उनके ऊपर केसेस उसी तरह बरकरार रहेंगे। नाज़रीन, और दूसरे प्रोग्राम में जिक्र करेंगे ईरान का। ईरान ने इसराइल से मुतालिक बयान जारी किया और उन्होंने कहा अमेरिका को कि आप एक तरफ हो जाए, हम इसराइल के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। ईरान पहला मुल्क है सामने जो फ़लस्तीन के हक़ में बाहर निकला है। और अमरीकी एजेंसियों के मुताबिक, जो CIA है उनके मुताबिक ये है कि रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है, ड्रोन से हमला कर सकता है और क्रूज़ मिज़ाइल का इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर ईरान के साथ 2-3 और मुस्लिम ताकतें बन जाए और साथ हो जाए, उनके साथ मिल जाए तो इसराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और अमेरिका, कल रिसेंटली बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का और बाइडन का भी कि उन्होंने कहा है कि आप जो है ये अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें और उनको यकीनी बनाएं और जंगबंदी का ऐलान करें। तो अब ईरान को क्या करना चाहिए? ईरान को वही करना चाहिए जो एक मुसलमान को करना चाहिए। जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, गज़ा के ऊपर जुल्म है, तो ईरान वाहिद मुल्क है मुस्लिम दुनिया का जो सबसे पहले आगे बढ़ा है और उन्होंने कहा अमेरिका को कि आप एक तरफ हो जाए, हमने इसराइल के ऊपर हमला करना है। नाज़रीन, शाहीन शाह अफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे ऐसी पोजीशन में ना लाए कि मैं जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाऊँ और लोगों के लिए बेरहम बन जाऊँ। तो शाहीन शाह अफरीदी को शायद पता नहीं पॉलिटिक्स किस तरह होती है क्रिकेट के अंदर। अगर इस तरह की कोई हरकत आप करेंगे तो शायद आप टीम से ही बाहर हो जाएंगे, जो माजी करीब में बहुत ज़्यादा मिसालें आपके सामने हैं। तो ज़रा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। कप्तान थे, अब नहीं है, अपने गेम के ऊपर फोकस करें, बॉलिंग के ऊपर फोकस करें। आप एक अच्छे बैट्समैन भी है, उनके ऊपर फोकस करें। अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। लाने के बाद